हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे 20 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 19 चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए अब हम 20 चैप्टर पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया है। बच्चों इसमें हमें एक कहानी पढ़नी है और कहानी को समझना है, उसके बाद फिर अभ्यास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम है कहाना की यात्रा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। 24 दिसंबर 2006 क्रिसमस की छुट्टियां पड़ गई थी और शुरू हो गई थी। छुट्टियों में घूमने जाने से अच्छा भला क्या हो सकता है बच्चों? यही सोचकर हम सभी ने इस बार कहाना अभयारण्य घूमने का कार्यक्रम बनाया। और मजे की बात यह है बच्चों कि मौसी और मौसा जी और उनके बच्चे भी हमारे साथ आ रहे हैं। कान्हा जबलपुर से 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक बड़ा जंगल है जिसे अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। यह जंगल 1945 मतलब 1945 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुनिया के पहले नो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है बच्चों। और 25 दिसंबर 2006 हम बिलासपुर एक्सप्रेस से कल रात जबलपुर के लिए रवाना हो गए बच्चों। फिर क्या हुआ आगे? आज सुबह हम जबलपुर पहुंचे। वहां से कार द्वारा कहाना के लिए निकले। लंबे सफर के बाद सभी थक गए थे, परंतु शेर व अन्य जानवरों को खुले घूमते देखने की उत्सुकता भी थी। इसलिए होटल में पहुंचकर नहा धोकर नाश्ता करने के बाद हम कान्हा अभयारण्य जाने के लिए तैयार हो गए। जंगल के अंदर की यात्रा एक विशेष वाहन से की जाती है क्योंकि बच्चों वहां पे जानवर खुले रहते हैं। आपको समझ में आया ना कि कान्हा अभयारण्य क्या है? यह एक बड़ा चिड़ियाघर है जिसमें सभी लोग जानवरों को देखने जाते हैं। उस जानवर में बड़े शेर, बड़े हाथी और अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं। जिसे जिप्सी कहते हैं कि उस गाड़ी का नाम क्या है जिस गाड़ी में बैठ के पूरा जंगल घूमते हैं? जिप्सी। वेरी गुड। चलो, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए यह लोहे के तारों की जाली से घिरी होती है। बच्चों ये गाड़ी चारों तरफ से लोहे के तार से घिरी होती है ताकि कोई जंगली जानवर इन पर आक्रमण ना कर दे, यात्री पर आक्रमण ना कर दे। वेरी गुड। चलो समझते हैं आगे। गाइड ने हमें बताया कि जंगल में 125 से अधिक शेर है। किससे अधिक? 125 से अधिक तो शेर है बच्चों। इनके अलावा हिरन है, बाइसन है, गोर, सांभर और नीलगाय और विभिन्न पशु पक्षियों की लगभग 260 प्रजातियां हैं। जंगल के नियम कठोर है। यहाँ बातचीत, शोरगुल करना, कचरा फेंकना सख्त मना है। क्या रूल्स है बच्चों जो वहाँ चिड़ियाघर के? वेरी गुड। बातचीत नहीं कर सकते, शोर नहीं मचा सकते वहाँ पे, ताकि कोई जंगली जानवर गुस्से में ना आ जाए और गुस्से में किसी पर आक्रमण ना कर दे, इसीलिए। और वहाँ पे गंदगी फैलाना या कचरा फैलाना बिल्कुल सख्त मना है। चारों ओर हरियाली थी, गुनगुन धूप अच्छी लग रही थी। हमने हिरनों के झुंड, सांभर और बाइसन, नीलगाय सभी को देखा, पर वहां ना दिखा जिसका इंतजार था, यानी शेर का। बहुत अच्छे। 26 दिसंबर 2006 को कल का 5 घंटे का सफर बड़ा थकने वाला था। होटल आकर खाना खाकर हम जल्दी ही सो गए। आज सुबह 4:30 बजे उठकर जल्दी तैयार हो गए बच्चों। ठीक 5 बजे जिप्सी में सवार हो गए, फिर जंगल की सैर को चल दिए। मौसम बहुत ठंडा था और सोल होने के बाद भी कपकपी महसूस हो रही थी। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर हम जानवरों को देखने का प्रयास कर रहे थे। तभी गाइड ने हमें बड़ा सा भालू दिखाया। किसने? गाइड ने, जो जंगल में हमें घुमाता है और जंगली जानवरों के बारे में बताता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गाइड कहते हैं, जो हमें वहाँ की सारी जानकारियाँ देते हैं। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। चलिए आगे पढ़ते हैं।
बड़े से भालू को देखना रोमांचक था। आज हमने बंदर, हिरन आदि कई वन्य प्राणियों को देखा, मगर वनराज ने तो आज भी दर्शन नहीं दिए, यानी शेर ने। अब यदि कल की सैर में भी वन्य वे न दिखे तो कहीं उन्हें बिना देखे ही वापस ना लौटना पड़े। 27 दिसंबर 2006। आज की सैर ने मन की इच्छा आखिर पूरी कर दी। आज का सफर हमने इसी प्रार्थना के साथ शुरू किया था कि वनराज के दर्शन हो। बच्चों, वनराज कौन होता है? वन का राजा। और वो कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर। बहुत अच्छे। जिप्सी में बैठे हमें 1 घंटा ही हुआ था कि हमें बंदरों की अजीब सी आवाज सुनाई दी। गाइड ने बताया कि यह बंदरों का आपसी संकेत है, जिसका अर्थ है शेर कहीं आसपास ही है। जिप्सी संकेत की दिशा में आगे बढ़ चली। एक किनारे पर जिप्सी रुकी, तभी सामने की लंबी घास हिली और उसमें से शेर हमारी तरफ आने लगा। हम सब दम साधे चुपचाप खड़े थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वनराज ने 4-5 चक्कर लगाए और आसपास खड़ी अन्य जिप्सियों के बीच से रास्ता बनाकर आगे निकल गए। कुछ कदम चलकर शेर के पीछे मुड़ा और जोर से दहाड़ मारी, मानो हमें वहां से जाने को कह रहा है। कौन? शेर। शेर को देखने के बाद हम सभी होटल आ गए। आज ही सारा सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी करनी है। कल प्रातः ही ट्रेन से इंदौर वापस जाना है हमें। कान्हा की यात्रा बेहद रोमांचक और यादगार रही, विशेषकर वनराज की वह भव्य मुद्रा जो हमेशा याद रहेगी। कौन सी भव्य मुद्रा बच्चों? जो जिप्सी के साइड से जाके वो दहाड़ा था ना, वो वाली मुद्रा। वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे कुछ लिखा है कि यह भी जाने, मतलब इसको भी थोड़ा जानो। तो पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा है। जंगल की यात्रा को सफारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफारी। किसको? जो जंगल में यात्रा करते हैं ना, उसको सफारी कहते हैं। दुनिया भर में जंगली जानवरों की कम ही होती है संख्या, और बढ़ाने और उनके शिकार को रोकने के लिए ऐसे अभयारण्य बनाए गए हैं। अभयारण्य मतलब बच्चों चिड़ियाघर। वेरी गुड। चलो, आपने तो 20 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आइए बच्चों, अब इस चैप्टर का क्या करना है? अभ्यास करना है। आपको तो पता है ना हम अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा और कितना जाना है। चलो बच्चों, अभ्यास करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नए शब्द दिखे हैं जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। उनको बोलना है और फिर लिखना है अपनी सीट पर, जैसे कि क्रिसमस, एक्सप्रेस, प्रार्थना और अभयारण्य। बहुत अच्छा। और भी ऐसे शब्द लिखे हैं, इनको पढ़ो और लिखो। आगे देखो बच्चों, कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं। जैसे अभयारण्य वह स्थान जहां जानवर बिना डरे घूमते हैं। चिड़ियाघर, आप जानते हो ना चिड़ियाघर किसे कहते हैं? जहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो अभयारण्य उसी को ही कहते हैं। अभयारण्य। वेरी गुड। गुनगुनी, कपकपी, वनराज, दहाड़, रोमांचक और भव्य जैसे शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हैं। उनको पढ़ो और समझ लो बच्चों कि उनका अर्थ क्या है। चलो, आगे कुछ रिक्त स्थान है। इन रिक्त स्थान को पाठ में से पढ़ना है। जैसे कान्हा, और फिर आगे रिक्त स्थान से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? जबलपुर से। वेरी गुड। चलो आगे बताता हूँ। कान्हा के जंगल का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, कितना था? ये देखो 1945। ये हमने कहानी में पढ़ा था ना, 1945 वर्ग मीटर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो जबलपुर वाला। चलिए, जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या? कान्हा। वेरी गुड। यहाँ पे लिखना है 1945 वर्ग किलोमीटर। आगे के 2 आपको खोज कर लिखने हैं कहानी से ही। चलिए आगे पढ़ते हैं हम जब तक। बच्चों, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं, इनके हमें जवाब लिखने हैं, जवाब देने हैं। वेरी गुड। यह पाठ डायरी लेखन शैली में लिखा गया है। इसका क्या अर्थ है?
डायरी लेखन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि वो लोग घूमने गए थे ना, कौन लोग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई है और किसके बारे में पढ़े, हमने इन फैमिली के बारे में पढ़ा, उनका नाम तो दिया ही नहीं। और क्या लिखा है, मौसा मौसी भी जा रहे हैं, मतलब एक परिवार की बात हो रही है। यहाँ पे एक फैमिली कहाँ गई है, चिड़ियाघर घूमने। कहाँ, कहना, जो कि जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन बताओ बच्चों, लेखिका क्रिसमस की छुट्टियों में कान्हा अभयारण्य घूमने क्यों गई, क्योंकि उन्हें वनराज के दर्शन जो करने थे, शेर के दर्शन। बहुत अच्छे। ऐसे ही जंगल में कौन कौन से जानवर थे, कौन कौन से जानवर दिखे, अलग अलग जानवर दिखे थे ना, हमने पाठ में से पढ़ना है और फिर जवाब लिखना है। वहाँ पे क्या क्या लिखा था, भालू भी दिखा था, और भी तो शब्द दिखे थे हमें बहुत सारे। चलिए आपको ये पाठ फिर से पढ़ना है और आपको उसका जवाब मिल जाएगा, तभी आप इसको अपने होमवर्क में अपनी सीट पर इसका आंसर लिखना है। हम आगे चलते हैं। जंगल की यात्रा एक खास वाहन जिप्सी से की जाती है, सामान्य गाड़ियों से नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जिप्सी के चारों तरफ लोहे के तार रहते हैं, पढ़ा था ना हमने। वेरी गुड। आप ना फिर से रीडिंग लगाना ताकि आपको इन सब का होमवर्क ईजी हो जाए, आप ईजी से अपना होमवर्क कर पाओ और आपको उत्तर सही लिखने को मिले। वेरी गुड। और क्या लिखा है यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है बच्चों, जो अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोग जंगली जानवरों का शिकार ना करें और जंगली जानवरों की संख्या हमारे यहाँ पे लुप्त ना हो। वेरी गुड, इसीलिए क्या बनाया जाता है, अभयारण्य। वेरी गुड। इसको चलिए बच्चों 7वां प्रश्न हल करते हैं। 6 प्रश्न हमने तो कर लिए। 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिंग बदलो, मतलब कि जेंडर चेंज करो। फीमेल जेंडर से मेल जेंडर और मेल जेंडर से फीमेल जेंडर। आपको पता है ना मेल जेंडर और फीमेल जेंडर क्या होता है। वेरी गुड। जैसे लेखिका, ये क्या है, ये फीमेल जेंडर है और इसको किस में चेंज करना है, इसके उल्टे जेंडर में, मतलब मेल जेंडर में। जो लेखिका है उसको लेखक करना है, जो कवियत्री है उसको क्या करना है, बोलो बोलो बच्चों, जो अभिनेत्री है उसको क्या करना है, जो नर्तकी है उसको क्या करना है। ये सारे फीमेल जेंडर में है, इनको मेल जेंडर में चेंज करना है। वेरी गुड। चलिए बच्चों आप इनको मेल जेंडर में चेंज तो कर दोगे ना। हाँ क्यों नहीं करोगे, आप बहुत होशियार बच्चे हो और इंटेलिजेंट भी तो हो। चलिए जैसे लेखिका का इन्होंने लेखक कर दिया, ओके, ऐसे ही आपको इनका मेल जेंडर में चेंज करना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, पिछले सप्ताह आपने क्या क्या किया, उन सभी बातों को डायरी लेखन के रूप में लिखो। जैसे आपने कहानी पढ़ी है ना, एक स्टोरी, कब क्या हुआ, मौसा मौसी भी गए थे साथ में, हमें क्रिसमस की छुट्टी, अपनी बातें लिखी थी ना उसने कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो क्रिसमस की छुट्टी पर कहाँ गए और किसके साथ गए, क्या क्या किया, इसे डायरी लेखन कहते हैं। वेरी गुड। आपने पिछले सप्ताह क्या क्या किया था उसको भी ऐसे ही लिखो, जैसे सोमवार को क्या किया, मंगल को क्या किया, बुधवार को क्या किया, आप करोगे ना। वेरी गुड। चलिए आगे बताता हूँ। इस बार छुट्टियों में आप किस जगह घूमने जाना चाहते हो, इस बार जो आपकी समर वैकेशन पड़ी थी आप कहाँ गए थे या फिर कहाँ जाना चाहोगे अगली छुट्टियों में, वो लिखो। 10वीं में क्या है बच्चों, गर्मियों की छुट्टी में बच्चे नए नए काम करना सीखते हैं। पिंटू इस बार तबला बजाना सीख गया। तुम क्या सीखना चाहते हो बच्चों, जो नई गर्मी की छुट्टी पड़ेगी आप उस छुट्टियों में क्या सीखना पसंद करोगे, वो आपको लिखना है। 11वीं में कुछ बच्चों का मानना है कि छुट्टियां केवल खेलने के लिए नहीं होती, छुट्टियों में खेलने के अलावा तुम और क्या क्या काम करते हो, सूची बनाओ। यहाँ पे 6 अंक लिखे हैं, 6 सूची बनानी है बच्चों आपको छुट्टियों में और क्या क्या काम करना है वो लिखना है। बच्चों 12वां बताओ, ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और जानकारी एकत्रित करें, भारत में स्थित अन्य अभयारण्यों की जानकारी एकत्रित करें। बच्चों टाइगर के बारे में लिखना है, टाइगर कितना स्पीड से दौड़ता है, टाइगर कैसा दिखता है या फिर वो कैसा होता है, उसकी पूरी जानकारी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और दूसरे प्रश्न में
भारत में कितने चिड़ियाघर है, और क्या लिखा है, भारत में स्थित अन्य चिड़ियाघरों की जानकारी, कितने चिड़ियाघर है या फिर कहाँ कहाँ स्थित है, उन सब की जानकारी एकत्रित करो, इकट्ठा करो और लिख दो। आपका तो 20 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका अभ्यास भी। बच्चों ये जितना भी होमवर्क दिया है ना, पहले होमवर्क कंप्लीट करना अच्छे से, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। चलिए बच्चों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 21 चैप्टर। वेरी गुड। उससे पहले आपको क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। चलो बच्चों बाय बाय, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड।